श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृंदावनमनोहरं। मैं उसको थोड़ा सा ऐसे कर दूँ, उसको उधर के रखे ना, ऐसे करना चाहिए, इधर आएगा। वंशाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्मं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज श्रील प्रभुपाद जी के परम प्रिय पार्षद नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रील भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी का तिरुभाव तिथि पूजा महोत्सव है। श्रील महाराज जी इस जगत में 1901 को प्रकट हुए थे। कहाँ पर प्रकट हुए थे? पूर्व बंग के फरीदपुर जिला के बाजिदपुर ग्राम में उन्होंने एक ऋग्वेदीय श्रेष्ठ वारेंद्र कुल ब्राह्मण के घर में प्रकट हुए थे। उनके पिता का नाम था श्रीयुक्त पार्वतीनाथ सान्याल और उनके माताजी का नाम था श्रीमती स्वर्णमयी देवी। उनको आश्रय करके शिला महाराज जी उनके पुत्र के रूप में वे प्रकट हुए। बोलते हैं शिला महाराज जी के पिताजी नवाबी अमल में बादशाह ने उनको मजुमदार का पदवी दिया था। और इनके माता पिता ने इनका नाम रखा था श्री नृपेंद्र सान्याल। कहते हैं कि बचपन से ही शिला महाराज जी बड़े गंभीर स्वभाव के थे। संसार के प्रति उनका जितना वैराग्य था, बल्कि उतनी ही संसार आसक्त व्यक्तियों के प्रति उनका वैराग्य भाव था। लेकिन भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति इनका बाल्यकाल से ही अगाध विश्वास था। भक्तों के मुख से भगवत कथा सुनने को वे हमेशा आतुर रहते थे। अर्थात बाल्यकाल से जहाँ पर भी भागवत का पाठ होता था वे वहाँ किसी न किसी बहाना बना करके पहुँच ही जाते थे। बचपन में तो श्री नृपेंद्र सान्याल शिला महाराज जी अपने गांव के स्कूल में ही विद्या अध्ययन किया। बाद में 1921 में वे हायर एजुकेशन पढ़ने के लिए कलकत्ता के सिटी कॉलेज में एडमिशन लिए थे और 1924 में वहाँ पर उन्होंने 2 साल का कोर्स करने के बाद उस समय कलकत्ता से जो अमृत बाजार पत्रिका छपता था उसके संपादक के रूप में उन्होंने वहाँ नौकरी का भी
कार्य करते थे। तो वहाँ अमृत बाजार पत्रिका में अपनी सेवा करते हुए वहाँ के और भी जो काम करने वाले उनके साथी लोग थे, उनके साथ लेकर के वे एक दिन कलकत्ता में श्री बाग बाजार गौड़िया मठ में जा कर के पहुँचते हैं। ऐसा। और उस समय उस गौड़िया मठ में एक प्रदर्शनी हो रहा था। नाट्य मंदिर में उस प्रदर्शनी को देख करके वे आकृष्ट तो हुए ही। कहते हैं श्रील प्रभुपाद जी ने, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने उस समय नाट्य मंदिर में अपने समस्त परिकरों के साथ परिवेष्टित होकर के हरि कथा परिवेशन कर रहे थे। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी का प्रथम दर्शन करने मात्र से ही उनके प्रति एक स्वाभाविक ही श्रील महाराज जी का आकर्षण भाव रहा। यह केवल श्रील महाराज जी के लिए ही नहीं, बल्कि श्रील प्रभुपाद जी के जितने भी पार्षदगण, उनके जितने भी शिष्य उनके अनुगत हुए, उनके शरणागत हुए, वास्तव में पहले बार ही श्रील प्रभुपाद जी का दर्शन करके ही वे अत्यधिक आकृष्ट हुए। जिस प्रकार से हमारे गुरु जी का पहले दर्शन करने मात्र से ही एकदम विभोर हो जाते थे, और गुरु जी का दर्शन करके ही प्राय सब लोग उनके आश्रय को स्वीकार किए हैं। ऐसा गुरु जी का रूप है, गांभीर्यता है, उनके हरि कथा में ऐसा आकर्षण है। बोलते श्रील प्रभुपाद जी का दर्शन करने मात्र से ही समस्त भक्तगण अत्यधिक आकर्षित हो जाते थे, और प्रभुपाद जी के मुखारबिंद से हरि कथा श्रवण करने का अगर किसी को सुयोग प्राप्त हो जाता, वे तो अत्यधिक परितृप्त हो जाता था। तो श्रील मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी ने अपने नित्य बांधव गुरुपाद पद्म श्रील प्रभुपाद जी का दर्शन करने मात्र से ही वे समझ गए कि यही मेरे नित्य बंधु है, नित्य बांधव है, यही ही मेरे गुरु है। इसलिए उन्होंने अपने गुरुदेव को, श्री गुरुपाद पद्म को पहचानने में कोई भूल नहीं किया। इस प्रकार उस दिन तो वहाँ श्रील प्रभुपाद जी के मुख से हरि कथा श्रवण करके वे अपने स्थान पर वापस चले गए, लेकिन वे बार बार आते थे, श्रील प्रभुपाद जी का हरि कथा सुनते थे, साधु संग करते थे, साधुओं के सेवा के लिए कुछ ना कुछ द्रव्य वे जरूर लेकर के आते थे। बोलते इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी का कथा सुनते सुनते, मठ में आते आते, साधुओं का सेवा करते करते उनके प्रति उनका परम आसक्त हो गया, और उन्होंने जहाँ पर अपना नौकरी करते थे उन सब को छोड़ करके वे हमेशा के लिए 1929 में गृह त्याग करके प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी के चरणों में आत्मसमर्पण किया, और श्रील प्रभुपाद जी ने उनको हरिनाम और दीक्षा दे करके गुरु वैष्णव भगवान के सेवा के लिए उनको समर्पित कर दिया। श्रील प्रभुपाद जी ने श्रील महाराज जी की दीक्षा का नाम रखा था श्री नरोत्तमानंद दास ब्रह्मचारी। बोलते श्रील महाराज जी का हरि गुरु वैष्णव सेवा में इतना आग्रह था, वैष्णवों की प्रसन्नता के लिए भी हमेशा चेष्टा करते थे, भगवान के कथा में इतना अनुराग था कि वे कभी भी कोई भी गुरु भाई कथा करते थे उसको वे मिस नहीं करते थे। अगर उसी समय कोई सेवा भी होता तो कथा से पहले ही अपना सेवा समाप्त करके वे अपने गुरु भाई की कथा में बैठ जाते थे।
और जब तक श्रील प्रभुपाद जी थे तब तक तो नित्य तो सुनते ही थे। बोलते इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी देखते हैं कि नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी में वैष्णवों को सेवा करने के प्रति इतना चेष्टा है और विशेष रूप से हरि कथा श्रवण करने में इतना अनुराग है, इसलिए प्रभुपाद जी उनके प्रति विशेष संतुष्ट हुए थे। और जितने भी प्रचार करने वाले सन्यासी थे, प्रचार पार्टी, प्रभुपाद जी के जो वरेण्य से सन्यासी गण जो प्रचार करने के लिए जाते थे, बोलते उनके साथ श्रील प्रभुपाद जी ने नरोत्तमानंद दास ब्रह्मचारी को भारत के विभिन्न स्थानों पर श्रीमन महाप्रभु जी के वाणी का प्रचार करने के लिए नियुक्त करते हैं। बोलते हैं श्रील महाराज जी, मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी अंग्रेजी में बड़े सुंदर भाषण देते थे और श्रीमद् भागवत की व्याख्या इतना सुंदर करते थे। प्रभुपाद जी स्वयं कहते थे कि नरोत्तमानंद दास ब्रह्मचारी को बोलो आज इस श्लोक का व्याख्या वही करेगा, और प्रभुपाद जी सुनते थे। हाँ, और बोलते हैं श्रील प्रभुपाद जी ने इनके श्रीमद् भागवत के श्लोक की व्याख्या से संतुष्ट होकर के 1932 में स्वयं अपने हाथों से इनको श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद का एक की प्रतिलिपि प्रदान किया था। कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के हाथों से श्रीहस्त से प्राप्त किया हुआ वही 12 स्कंद को, श्रीमद् भागवतम के 12 स्कंद को वे अपने कंठ के हार सदृश उसको रट लिया। और विशेष रूप से इन्होंने जहाँ जहाँ भी प्रचार किया, बात में भी प्रचार किया, बोलते इनके कथा के मुख्य विषय ये श्रीमद् भागवतम के 12 स्कंद के विषय वस्तु ही होता था। बोलते इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी ने इनको जिस सभा में नियुक्त किया था उस सेवा कार्य के लिए उन्होंने बोलते हैं मुंबई में रह करके विभिन्न स्थानों पर विपुल रूप से प्रचार और प्रसार किया था। और मुंबई में रहने के समय उन्होंने जिस प्रकार से प्रचार किया था, इनके पाठ कीर्तन भाषण को सुन करके बोलते बहुत से लोग श्रील प्रभुपाद जी के प्रति आकर्षित हुए थे। केवल इतना ही नहीं, प्रचार कार्य में जिस प्रकार से दक्ष थे उसी प्रकार मठ चलाने के लिए भिक्षा संग्रह में भी उतना ही पारंगत थे। और मठ मंदिर के जितना भी सेवा है उसको भी अत्यंत दक्षता के साथ पालन करते थे। तो श्रील प्रभुपाद जी ने इतनी सारी सभा में इनका ऐसा उत्साह को देख करके अत्यधिक प्रसन्न होकर के नवद्वीप धाम प्रचारिणी सभा की तरफ से इनको भक्ति कमल उपाधि में विभूषित किया था। स्वयं श्रील प्रभुपाद जी ने अपने हाथों से लिख करके इनको भक्ति कमल उपाधि प्रदान किया था। श्री नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी वरसुधि गुरु गौरांग सद्भक्ता युक्तो नाना गुणैरपि श्री गौड़ीय मठम नित्यम मुंबई परिसंस्थितम सेवते श्रद्धया सम्यक एकांतिक्या इमलाशय धाम प्रचारिणी संसद सभ्यस्तस्मै प्रदीयते भक्ति कमल इत्येतत् उपाधि भूषणम मुदा। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी ने उनको उस उपाधि प्रदान किया था। बोलते श्री नरोत्तमानंद दास ब्रह्मचारी श्रील महाराज जी अपनी गुरुपाद पद्म श्रील प्रभुपाद जी के निर्देश से दिल्ली में, प्रयाग में, पटना, गया, मद्रास, जहाँ जहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने मठ की प्रतिष्ठा किया था उन सारे मठों में इन्होंने विशेष रूप से सेवा करके अपने गुरुपाद पद्म को संतोष विधान किया था। बोलते 1937 में जब श्रील प्रभुपाद जी ने अप्रकट लीला किया
उसी समय शिल प्रभुपाद जी के दिव्य समाधि का इन्होंने दर्शन किया था और उस समाधि में योगदान देकर के प्रभुपाद जी के चरणों में उन्होंने पुष्पांजलि अर्पण प्रदान किया था। बोलते उसके बाद उन्होंने मठ के जो परिचालना करने वाले जो परिचालक थे उनके निर्देश के अनुसार आंध्र प्रदेश में जो कबूर है, जहाँ पर राय रामानंद गौड़िया मठ है, वहाँ पर रह करके आंध्र प्रदेश में, मद्रास में, उड़ीसा में, गुजरात में, इस प्रकार भारत के विभिन्न स्थानों में श्री भागवत धर्म का, श्रीमन महाप्रभु जी के शुद्ध प्रेम भक्ति का धर्म जो है और प्रभुपाद जी के जो शिष्य सो सिद्धांत मूलक हरिकथा है उसको उन्होंने वहाँ विशेष रूप से प्रचार किया था। 1952 में श्रील महाराज जी ने अपने ज्येष्ठ गुरु भ्राता श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जी से त्रिदंड संन्यास ग्रहण किया था। उसके बाद इनका नाम हुआ था श्री श्रीमद भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज। तो इनके संन्यास गुरु कौन हुए? श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने। तो उन्हें श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के मठ में ही इन्होंने श्री चैतन्य सारस्वत मठ में काफ़ी वर्ष तक रहे और उनके मठ से प्रकाशित जो गौड़ीय दर्शन पत्रिका है उस पत्रिका के मुख्य संपादक के रूप में इन्होंने अनेक वर्ष तक सेवा किया। और श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के मठ में रहते हुए जब नवद्वीप धाम परिक्रमा होता था, बोलते उनके मठ के नवद्वीप धाम परिक्रमा का संपूर्ण दायित्व इनके ऊपर ही था और इन्होंने अपने उस परिचालना दायित्व को इतना सुंदर रूप से व्यवस्थित करते थे कि उनके मठ के जितने ब्रह्मचारी हैं, जितने गृहस्थ भक्तगण हैं, सबके सब परम संतुष्ट रहते थे, व्यवस्था के सब खुश रहते थे। बोलते श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने श्रीमद् भगवद गीता का जो अनुवाद किया था उस अनुवाद का उन्होंने तात्पर्यपूर्ण व्याख्या किया था। उस व्याख्या को श्री मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी ने बड़े ध्यान से अध्ययन करके उसी को उन्होंने अपने कथा के माध्यम से सुनाते थे। उनको इतना प्रिय लगता था श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के द्वारा व्याख्या किया गया अनुवाद को। बाद में जब श्रील प्रभुपाद जी की इच्छा के अनुसार उन्होंने मठ मंदिर स्थापन करना, विग्रह सेवा प्रकाश करना, श्रीमन महाप्रभु के वाणी का प्रचार करना, इस उद्देश्य से उन्होंने वहीं पश्चिम बंग में ही वर्धमान जिला है, वहाँ पर मिठापुकुर नाम का एक मोहल्ला है, वहाँ पर इन्होंने एक बहुत सुंदर मंदिर बनाया, नाट्य मंदिर बनाया, सबों को रहने के लिए बड़े सुंदर रूम बनाया। और वहाँ पर उन्होंने 1962 में भगवान श्री नृसिंह देव का शुभ आविर्भाव तिथि के दिन में, नृसिंह चतुर्दशी के दिन में गुरु गौरांग श्री श्री राधा गोविंद जी का सेवा को प्रकाशित किया और मठ का नाम रखा श्री कृष्ण चैतन्य मठ। बोलते श्रील महाराज जी ने 1974 में नवद्वीप मायापुर में भी ईशोध्यान में हमारे मठ के पास में ही है इनका मठ, देखा आपने? हाँ, मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी का मठ हमारे मठ के पास में ही है। वहाँ पर 1974 में उन्होंने वही श्री कृष्ण चैतन्य मठ स्थापित करके बोलते बहुत से लोगों को श्री नवद्वीप धाम परिक्रमा करने के लिए लेकर के आते थे। बोलते उनके जितने भी आश्रित जन थे उनमें से अगर कोई उनको प्रश्न करता हरि गुरु वैष्णव सेवा के लिए, भगवत भजन के लिए किसी प्रकार का प्रश्न करता तो श्रील महाराज जी बड़े प्रसन्न होकर के उसको आनंदपूर्वक अपने पास बिठा करके उसको बड़े प्रेम पूर्वक समझाते थे। और कहते हैं श्री भक्तियों ठाकुर जी का जो भजन गीति है, शरणागति, कल्याण कल्पतरु, गीतावली, गीतमाला और नरोत्तम दास ठाकुर जी का प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका, इसमें जितना कीर्तन है ये समस्त कीर्तन को कंठस्थ कर लिए, इतने सारे कीर्तन कंठस्थ इनका।
और उनके गुरुपाद तो श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा दिया हुआ श्रीमद् भागवत का 12 स्कंद तो है ही। उसी को केंद्र बना करके उन्होंने श्रीमद् भागवत धर्म का प्रचार किया। श्रील प्रभुपाद जी के सिद्धांत मूलक हरि कथा को केंद्र बना के उन्होंने श्रीमद् महाप्रभु जी के प्रेम भक्ति शिक्षा धर्म को प्रचारित किया और हरिनाम संकीर्तन करके माध्यम से उन्होंने बोलते हैं जिस प्रकार स्वयं हरिनाम संकीर्तन के व्रत में व्रती हुए थे, उसी प्रकार अपने अनुगत जनों को भी उन्होंने नाम संकीर्तन में व्रती होने के लिए हमेशा उपदेश करते थे, संकल्प कराते थे। कहते हैं जब इनका अत्यधिक वृद्धावस्था हुआ, उसी समय इनकी दृष्टि शक्ति बहुत कम हो गया था, लेकिन ऐसी अवस्था भी में उन्होंने अपने गुरुपाद पद्म के निर्देश को नहीं छोड़ा। आंखों में कुछ नहीं दिख रहा है, फिर भी श्रील प्रभुपाद जी के आदेश को पालन करने के लिए उन्होंने श्रीमद् भागवत के कथा प्रचार को नहीं छोड़ा। बोलते उनके मुख से इतना सुंदर मधुर रूप भाव में श्रीमद् भागवत का पाठ का व्याख्या होता था कि इनके जितने भी गुरु भाई है वे सब गुरु भाई लोग इनको प्रशंसा करते थे। प्रभुपाद जी ने जिसको प्रशंसा किया है तो गुरु भाई लोग तो प्रशंसा करेंगे ही। बोलते यही श्रीमद् भागवत का कथा और गुरु सेवा के प्रति निष्ठा श्री महाराज जी के जीवन में वास्तव में एक जाजल्यमान दृष्टांत के रूप में आज भी प्रतिफलित हो रहा है। और उन्होंने जिस प्रकार निष्ठा में रह करके हरि भजन किया, स्वयं आचरण किया, बोलते उसी प्रकार निष्ठा में रहने के लिए ही हमेशा निष्ठायुक्त होकर के सेवा करने का, हरि भजन करने का ही आदेश देते थे, उपदेश देते थे। अंतिम समय में थोड़ा सा अस्वस्थ लीला किया था और उस अस्वस्थ लीला में भी वे नित्य निरंतर हरिनाम कीर्तन ही करते थे और कहते थे अपने शिष्यों को कि भैया श्रीमन महाप्रभु जी के द्वारा लाया हुआ ये जो हरिनाम है, इसके व्यतीत इस कली के कारागार से मुक्ति होने का और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ऐसा उन्होंने बार बार अपने शिष्यों को समझाते थे। बोलते 83 वर्ष की आयु में, 83 वर्ष की आयु में उन्होंने 1991 को 1991 को उन्होंने इस धराधाम को त्याग करके भगवान के नित्य लीला में प्रवेश किया था। आज श्रील महाराज जी का तिरुभाव तिथि पूजा है, इसलिए उनके श्री चरण कमल में हम सब का अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम है। हम लोग श्रवण कर रहे थे, भगवान जगन्नाथ जी प्रकट तो हुए हैं, लेकिन इसे अपूर्ण अवस्था में प्रकट हुए। परिपूर्ण यद्यपि वे परिपूर्ण वस्तु है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। भगवान परिपूर्ण वस्तु है, उनमें लेश मात्र भी कोई चीज का कमी नहीं है। लेकिन जगन्नाथ जी देखने में अपूर्ण क्यों है, हैं? हम लोग इसको श्रवण कर रहे थे कि रोहिणी मैया वहाँ ब्रज में भगवान श्री कृष्ण जैसे जैसे अपूर्व अपूर्व लीला किया था, उन सब लीलाओं का वर्णन करती जा रही है। और द्वारिका के जितना महिषियाँ हैं बड़े विस्मित होकर के उन लीलाओं को श्रवण करी जा रही है। बोलते इस प्रकार ब्रज के लीलाओं का वर्णन करते करते रोहिणी मैया का हृदय स्वयं द्रवित होने लगा और उधर द्वार पर खड़े श्री कृष्ण, बलदेव और सुभद्रा बोलते वे भी रोहिणी मैया के मुख से इस लीलाओं को सुन करके वे भी उसमें डूब गए। बोलते ब्रजवासियों के उस प्रेम को स्मरण करके
उनके हृदय द्रवित होने लगा, और उस द्रवित हृदय में उन्होंने क्या करेंगी, उनका हाथ, उनके चरण ऐसे संकुचित होने लगा, अंदर अंदर सारी घुसने लगा। प्रेम के कारण कई बार क्या होता है, शरीर का अंग एकदम विस्तार हो जाता है, कई बार वही अंग संकुचित होकर के अपने अंदर चला जाता है। साथ में सुभद्रा जी का भी यही हाल है और बलदेव जी का भी यही हाल है। वे भी गोपियों के उस अद्भुत प्रेम के महिमा को सुन करके वे भी द्रवित होने लगे। तीनों के नेत्रों में निरंतर अश्रु की धारा प्रवाहित हो रहा है। तीनों के हाथ, चरण सब संकुचित हो रहा है। और ऐसी ऐसी लीला श्री कृष्ण ब्रज में किए हैं, बल्कि अपने स्वयं के लीला को सुन करके इतना आश्चर्यचकित हुए कि उनके नेत्र भी एकदम आश्चर्य के कारण फैल रहा है, विस्फारित तो हो रहा है। धीरे 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 तीनों भाई बहन का स्वरूप अभी जैसा श्री जगन्नाथ जी का स्वरूप है, श्री बलदेव जी सुभद्रेश्वर जैसा विग्रह जैसा तीनों का हो गया। लेकिन रोहिणी मैया जो प्रसंग वर्णन कर रही थी, उनसे और वर्णन आगे वर्णन नहीं हो रहा है। वे तो वहाँ पर इस कथा को बंद करके फूट फूट करके रोने लगी। आगे कुछ बोलेगी, आगे कुछ और सुनाएगी, स्वयं की और कोई भी स्थिरता नहीं रहा। अभी देखते हैं उस महल के अंदर से और कोई आवाज़ नहीं आ रहा है, क्योंकि कथा स्थगित हो गया है। स्वयं कथा करने वाला ही मूर्छित अवस्था को प्राप्त हो रहा है, फिर कथा कौन करेगा। तो जैसे अंदर से कथा बंद हो रहा है, स्थगित होने पर धीरे धीरे बाहर में बैठे जो तीनों भाई बहन हैं, जिनका ऐसी अवस्था प्राप्त हो चुकी थी जगन्नाथ जी जैसा, वो धीरे धीरे अपने स्वाभाविक रूप में फिर लौटने लगा। जब पहले जैसा उनका रूप हो गया, उन्होंने उस कक्षा के अंदर प्रवेश करते हैं और वहाँ जाकर के देखते हैं कि रोहिणी मैया मूर्छित होकर के पड़ी हुई है, और समस्त महिषियाँ मैया के मूर्छा को दूर करने के लिए कोई पंखा कर रही है, कोई उनके चरणों को दबा रही है, कोई जल ला रही है, कोई कुछ कुछ कर रही, सब लगे हुए हैं मैया की सभा में। नारद जी उस कक्ष के एक कोना में एकदम सहमे से खड़े हुए हैं। इसीलिए खड़े हुए हैं कि मैया की ये दुर्दशा होने का कारण मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने ही आकर के यहाँ पर रुक्मिणी जी को, सत्यभामा जी को बतलाया था, तभी रोहिणी मैया आई। रोहिणी मैया को मैंने ही बोला था कि आप इनको कुछ सुनाइए ब्रज की लीला, इसलिए मैं ही ये सब के दोषी हूँ। इस प्रकार नारद जी सोचते सोचते बड़े दुखी हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि अगर मैं नहीं आता तो ये घटना नहीं होता। इतनी में भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा करके नारद जी को कहते हैं, नारद जी, इसके लिए मूल कारण आप नहीं हो। इस घटना का मूल कारण तो मैं स्वयं हूँ, लेकिन आप अगर इस कारण, आपके कारण से यहाँ पर ब्रज के उस मधुर से मधुर लीलाओं का कथा हुआ, तो उसके लिए मैं आपके प्रति अत्यधिक प्रसन्न हूँ। क्योंकि आप यहाँ नहीं आते तो हमको भी वृंदावन के उन मधुराति मधुर लीलाओं को श्रवण करने का सुयोग नहीं मिलता। आप आए यहाँ पर रुक्मिणी जी के महल में, तब जाके यहाँ पर ये कथा का संगठित हुआ।
इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नारद जी मैं आपके ऊपर विशेष प्रसन्न हूँ, आपके कारण ही मुझे कितने दिनों के बाद ब्रज की महिमा को श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसलिए मैं आपको वर देना चाहता हूँ, आप मुझसे कुछ भी वर मांग सकते हो। नारद जी कहते हैं, भगवान मुझे क्या चाहिए? आपने मुझे अपने चरणों में स्थान दिया, मैं जहाँ पर भी आपके गुणगान करता हूँ आप वहीं प्रकट हो जाते हैं, तो फिर मुझे और चाहिए क्या? तो फिर भी नारद जी बड़े प्रसन्न हो कहते हैं कि भगवान, ब्रजवासियों की ऐसे अद्भुत प्रेम की महिमा को श्रवण करके आप तीनों भाई बहन का जो रूप प्रकट हुआ था, मैं चाहता हूँ कि आपका यही रूप, यही जगन्नाथ वाली रूप, बोलते इस जगत में किसी एक ऐसे स्थान पर स्थापित हो, विग्रह के रूप में सर्वदा विद्यमान रहे, जिससे कि संपूर्ण विश्व के लोग आपके उस प्रेममय स्वरूप का दर्शन करके अपने जीवन को सफल कर सके। कि भगवान आपका ऐसा स्वरूप जो कि हमेशा पतितों का उद्धार करने वाला है, इसलिए जो भी आपका दर्शन करेगा उसका तो इस संसार सागर से उद्धार ही हो जाएगा। क्योंकि जब आपके भक्त ही अपना दर्शन दान दे करके अति कली कलुषित जीव को भी पवित्र कर देते हैं, और आपके दर्शन से तो उस कलिहद जीव का साक्षात मुक्ति भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए भगवान आपके ऐसे भक्त वात्सल्यता रूप, ऐसे प्रेममय स्वरूप को आप इस जगत में किसी एक स्थान पर विराजमान करिए, जिसको दर्शन करके, जिनके नाम का श्रवण करके जगत के सब लोगों का कल्याण हो सके। और कहते हैं नारद जी, आपके इसी स्वरूप में, इसी जगन्नाथ स्वरूप में ही आप इस जगत में अर्चन पूजन के रूप में उनकी सेवा को स्वीकार करिए। और एक बात कहते हैं नारद जी कि हे भगवान, आपके इस स्वरूप में प्रकट होने के पीछे का जो लीला है, जो कथा है, उसको जो भी श्रवण करेगा वे व्यक्ति आपके शुद्ध प्रेम भक्ति प्राप्त करने का अधिकारी होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तथास्तु, ऐसा ही हो, तुम्हारा जैसा इच्छा ऐसा ही होगा। तब भगवान कहते हैं, मैं इन 3 विग्रहों के रूप में, कौन से 3 विग्रह? श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव और श्री सुभद्रा, ये 3 विग्रह के रूप में सुदर्शन चक्र के साथ में समुद्र के स्थित में जो जगन्नाथपुरी है, वहीं पर प्रकट होकर के मैं सदा श्री नीलाद्रि पर्वत पर निवास करूंगा। जगन्नाथपुरी पहले था, नीलाद्रि पर्वत के नाम से था वो समुद्र के किनारे में नीलाद्रि पर्वत के नाम से था। तो भगवान कहते हैं कि वहाँ नीलाद्रि पर्वत में ही मैं विराजमान हूँ। वो प्रभु जी जाके वहाँ देखना पड़ेगा, जिससे कि भगवान कहते हैं सभी लोग मेरा दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। अभी भगवान श्री कृष्ण अपने 3 विग्रहों के साथ सुदर्शन चक्र का भी ले साथ में विराजमान होने को कहा। क्यों कहा? इसका कारण ये है कि सुदर्शन का अर्थ होता है अति सुंदर दर्शन। बोलते सुदर्शन चक्र हमारे हृदय को शोधन करते हैं और हमारे हृदय के समस्त प्रकार के
जो अनर्थ है, गंदगी है, उसको दूरीभूत करके वहाँ दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, जिससे कि श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव और श्री सुभद्रा जी का जो वास्तविक स्वरूप है उसको दर्शन करने में हम योग्यता प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए सुदर्शन जी को श्री मंदिर के चूड़ा में इस प्रकार लहराते हुए दूर से, कोसों दूर से भी भक्त अगर प्रणाम करता है तो उसके हृदय का समस्त प्रकार के गंदगी दूर हो जाता है। और वही व्यक्ति जब जगन्नाथ मंदिर में आता है, फिर जगन्नाथ मंदिर के जो दीवालों पे जो कारुकार्य हुआ है, जगत को आकर्षण करने वाला जितना भी वहाँ मूर्तियाँ हैं, उसके प्रति उसका आकर्षण नहीं होकर के सीधे जगन्नाथ जी के श्री विग्रह के दिव्य दर्शन में ही आकर्षण होता है। इसलिए कहते हैं संसार आसक्त व्यक्ति वहां तक सुदर्शन जी को ऐसे करके देखने में उसका योग्यता नहीं होता है। इसलिए वो व्यक्ति क्या करता है, सुदर्शन जी के नीचे में वहाँ पर जो भी कारुकार्य हुआ है, संसार के भोग विलास में प्रमत्त किस प्रकार से हुआ जाता है, उसका अनेक प्रकार के वहाँ कारुकार्य हुआ है। इसलिए होता है कि भैया अगर तुम संसार के इन सब वस्तुओं को देखोगे तो अंदर में जो ठाकुर है उनका दर्शन नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले जहाँ से भी अगर जगन्नाथ दर्शन करने जाने का इच्छा से जा रहे हो, जहाँ से ही श्री मंदिर के ऊपर सुदर्शन जी का दर्शन हो रहा है वहीं से प्रणाम करो। उनको प्रणाम करने मात्र से ही फिर हमारे हृदय में किसी प्रकार के अन्य भावना नहीं आ सकता है, और तब जाके भगवान के जो वास्तविक सौंदर्य है उसका वे निहार सकता, अनुभव कर सकता है। बोलते हैं जब सुदर्शन चक्र हमको दिव्य दृष्टि प्रदान करेंगे तब जाके भक्ति अनुभव कर पाएगा कि श्री जगन्नाथ जी वास्तव में ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर ही है। तो भगवान जगन्नाथ जी के प्रकट होने का ये इतिहास इतना अत्यंत मधुर है कि वास्तव में जो व्यक्ति बड़े श्रद्धा के साथ इसको श्रवण करता है तो उसके हृदय में निश्चय ही ब्रज प्रेम का उदय होता है। तो भगवान जगन्नाथ जी के ऐसे जो अद्भुत लीला प्रकट हुआ, कैसा अद्भुत लीला कि भगवान इस प्रकार से क्यों विराजमान है। इसके पीछे और भी कारण है, लेकिन कुछ कारण ऐसा है जो अत्यंत गोपनीय है। इसलिए जो गोपन तत्वों को जानने के लिए प्रयासरत है, कौन प्रयासरत होता है बोलते श्री चैतन्य महाप्रभु जी के अनुयायी गण ही बोलते शास्त्र के, भगवत तत्व के, भगवत प्राकट्य के पीछे में क्या गुण रहस्य है उसको श्रीमन महाप्रभु जी की कृपा से वही लोग अनुभव कर सकते हैं। जैसे श्रील रूप गोस्वामी जी, श्रील सनातन गोस्वामी जी हैं, इनके अनुगत्य में भजन करने वाले और भी जो भक्त हैं उनके हृदय में ही भगवान के जो गुण लीला का रहस्य है प्रकाशित होता है। कहते हैं ना, जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा चले गए तो संपूर्ण ब्रज श्री कृष्ण विरह में डूब गया, और ऐसा डूबा, अरे गोप गोपियों की तो बात छोड़ो, जो गौएं हैं वे भी जंगल में जाती थी, लेकिन कृष्ण के बिना एक तिनका घास का एक तिनका भी वे अपने मुंह में लेने को इच्छा प्रकाश नहीं करती थी, नहीं चरती थी। बछड़े बछड़ियां भूखे हैं, लेकिन श्री कृष्ण दर्शन के बिना
वे गाय के स्तन का दूध भी पान नहीं कर रही है। बल्कि भगवान श्री कृष्ण जब नंद महल से निकल करके अपने सखाओं के साथ बछड़ों को लेकर के वन की ओर प्रस्थान करते हैं, तो वन के जितने भी प्रकार के पक्षियां हैं वे पहले से ही आ जाते हैं नंद महल में, और नंद महल के चारों ओर बैठ करके सब चहचहाते रहते हैं। और श्री कृष्ण नंद महल से वन के जाते हुए वे अनंत पक्षियां अपने अपने सुर में, अपने अपने मधुर स्वर में चहचहाते हुए श्री कृष्ण को आनंदित करते हैं, वन की ओर ले जाते हैं। लेकिन आज श्री कृष्ण विरह में ना वे पक्षियां आती हैं और ना ही वे चहचहाती है। मानो जिस वृक्ष श्री कृष्ण सेवा के लिए अत्यधिक प्रफुल्लित होकर के जो पुष्प अभी उसका उन्मोचन होने का समय भी नहीं हुआ है, लेकिन वे श्री कृष्ण देख कर प्रसन्न होंगे, बोले समय से पहले ही अपने पुष्पों को वे प्रस्फुटित कर देती है। जो फल वृक्ष के फल अभी अभी फले हैं, उनको पकने का समय भी नहीं हुआ है, लेकिन वे वृक्ष सोचती हैं कि श्री कृष्ण मेरे फल को आस्वादन करेंगे, इसलिए श्री कृष्ण को देखते हुए कच्चे फल भी पक जाते हैं। लेकिन आज वे सब नहीं हो रहा है। उन ब्रजवासियों के देह की समस्त प्रकार की क्रियाएं आज स्थगित हो रहा है, और विरह अग्नि में तपते हुए उन ब्रजवासियों के आंसू यही बयान करती है कि किसी प्रकार इस तप्त आंसुओं को सहारा बना करके हम जीवन धारण किए हुए हैं। अरे कहाँ तक बताएं, जिस पद से श्री कृष्ण को अक्रूर जी ले गए थे, जब से श्री कृष्ण गए उसी दिन से समस्त सखा कन्हैया का मिलने का समय हो गया सोच करके प्रातः से ही सब सखा एकत्रित होकर के अपने घर से निकलती है और वहाँ जाकर एकत्रित होते हैं जिस रास्ते से श्री कृष्ण मथुरा को गए थे। सुबह से शाम तक प्रतीक्षा करते हैं। शाम हो जाता है, देखते हैं हमारे सखा कन्हैया आज भी वापिस नहीं आया। बड़े दुखी होकर के मन को मुरझा करके वापिस चले जाते हैं। और ये एक दो दिन की बात नहीं है, ये प्रत्येक दिन की बात है। ना वे सखा कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, बस अपने आंसुओं के बल पे ही वे जी रहे हैं। ऐसी अवस्था ब्रज की। अरे उन गोपांगनाओं की बात क्या कहें, उनकी तो ऐसी दशा हुई है कि मान लो वे अभी हैं तो अभी नहीं है। और श्रीमती राधा रानी की तो स्थिति ऐसी है कि वे मरणासन अवस्था को प्राप्त हुई है, विरह से तड़पती हैं। और उसके कारण उन गोपियों को जब मूर्छा आ जाती है, उस विरह ताप के कारण वे श्री कृष्ण के बातों को याद कर करके उस मूर्छित अवस्था में भी वे किसी न किसी प्रकार अपने समय को अतिबाहित कर रही है। और यही दशा केवल इन गोपियों का नहीं है, बल्कि श्री कृष्ण भी द्वारिका में गोपियों के विरह में तड़पते हैं। और कभी कभी हा राधे, हे ललिते, हे विशाखे, ऐसा चिंतन करते करते मूर्छित हो जाते हैं। बार बार जब श्री कृष्ण द्वारिका में इस प्रकार श्रीमती राधा रानी को स्मरण करते हुए मूर्छित हो जाते हैं, तो सभी लोग बड़े चिंतित होते हैं। नारद जी, उद्धव जी, बलदेव प्रभु, अन्य जितने भी वहाँ पर गणमान्य लोग थे, वे सब विचार करते हैं कि श्री कृष्ण का इस मूर्छा को कैसे दूर किया जाए। एक दो दिन की बात नहीं है,
प्रत्येक दिन श्रीमती राधा रानी को स्मरण करते हुए श्री कृष्ण मूर्छा को प्राप्त होते हैं और वे वहाँ पर बड़े चिंतित होते हैं। नारद जी, उद्धव जी, बलदेव जी, अक्रूर जी, हैं वसुदेव जी, उग्रसेन जी बड़े चिंतित होते हैं कैसे श्री कृष्ण के मूर्छा को दूर किया जाए। तो सभी ने नारद जी से कहते हैं, नारद जी आप अपने वीणा बजाइए और उस वीणा के माध्यम, सुर के माध्यम से आप यशोदा मैया के गुणगान करिए, गोपियों के, उन ब्रजवासियों के उस मधुर प्रेम की गाथा को आप वर्णन करिए। परंतु नारद जी आपत्ति जताते हैं, कहते हैं क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण उन ब्रजवासियों के महिमा को, गुणगान को सुनकर के इनका मूर्छा दूर तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा? वे तुरंत ब्रज की ओर प्रस्थान करेंगे, ब्रज की ओर भागेंगे, कोई भी उनको नहीं रोक पाएगा। वे हमेशा के लिए उस ब्रज में ही रह जाएंगे, कभी भी लौट करके फिर द्वारिका में आएंगे नहीं। इसलिए आप सब लोगों को बड़े सोच विचार करके निर्णय लेना चाहिए। अब ये सब बात सुन करके बड़ी असमंजस स्थिति है। भाई वे द्वारिकाधीश है, जिनको केंद्र करके ही तो पूरे द्वारिका चल रहा है, सारे यदुवंशी चल रहे हैं, और वे द्वारिकाधीश इस प्रकार मूर्छित अवस्था में पड़े रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। बहुत सोच विचार करने पर सब लोगों ने निश्चय किया कि उद्धव जी तो पहले, उद्धव बाजा बंद कर देना, उद्धव जी तो पहले श्री कृष्ण का संदेश लेकर के ब्रज में गए थे, इसलिए इस बार भी उद्धव जी को ही ब्रज में भेजा जाए। बोलते उद्धव जी ब्रज में जा करके यशोदा मैया को, नंद महाराज को और समस्त जितना भी गोप गोपियाँ हैं उन सबको संदेश दे कि श्री कृष्ण यहाँ बहुत जल्दी वापिस आ रहे हैं और आप सब उनके स्वागत की तैयारी करें। बोलते तब भगवान श्री कृष्ण वहाँ जाने पर उद्धव जी उनके साथ जाएंगे और फिर मथुरा का, द्वारिका का याद दिला करके उद्धव जी उनको फिर द्वारिका में वापिस ले आएंगे। ऐसा सब विचार विमर्श चल रहा है। तो इस प्रस्ताव को सुनकर के उद्धव जी भी बड़े दुखी हुए और कहते हैं कि देखिए, यदि मैं वृंदावन में जाकर के कहूँ कि श्री कृष्ण आने वाले हैं तो कोई भी मेरे बात को विश्वास नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पहले भी मैं जा करके, वर्षों पहले मैंने जा करके वहाँ ब्रजवासियों को यही संदेश दिया था कि मैं यहाँ से जा करके बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र श्री कृष्ण को ले करके आऊँगा। क्योंकि उद्धव जी ब्रज में आकर के ब्रजवासियों की, गोपांगनाओं के, नंद बाबा यशोदा मैया के प्रेम को देख करके उनसे सहन नहीं हुआ और वे इन ब्रजवासियों के पास प्रतिज्ञा करके गए थे कि मैं किसी ना किसी प्रकार से श्री कृष्ण को यहाँ लेकर के ही आऊँगा। लेकिन इतना साल बीत गया, मैं कभी श्री कृष्ण को लेकर के वहाँ नहीं जा पाया। कई बार मैंने श्री कृष्ण से कहा, भैया मैं ऐसा वचन दे करके आया हूँ, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमको लेके चलता हूँ, लेकिन कोई ना कोई बहाना बना करके श्री कृष्ण उसको टाल ही देते हैं। इसलिए ब्रजवासी लोग मेरे बात को विश्वास नहीं करेंगे, उल्टा मुझे वहाँ से भगा देंगे कि ये झूठा फिर यहाँ आ गया। तब नारद जी कहते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? बोलते बलदेव प्रभु जी को भेजा जाए। बलदेव प्रभु जी जाकर के उन गोप गोपियों को सांत्वना दे सकते हैं। लेकिन बलदेव जी भी उत्तर देते हैं, अरे मैंने श्री कृष्ण को अनेक बार ब्रज में ले जाने के लिए प्रयास किया, कहा इसको मैंने, लेकिन श्री कृष्ण कहता है क्या, हाँ मैं आ जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं चले जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन कभी नहीं गया।
वे कभी वृंदावन में नहीं गया। अंत में मुझे अकेले वहाँ जाना पड़ा। वृंदावन में आए थे बलदेव जी, अंत में मैंने अकेले में वहाँ गया और ब्रजवासियों को सांत्वना देने के लिए मैंने वचन दे करके आया। क्या? कि मैं द्वारिका जा कर के श्री कृष्ण को ले करके फिर दोबारा यहाँ लौटूंगा। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि कृष्ण का हृदय इतना कठोर कैसे हो गया, इसका हृदय इतना पाषाण जैसा कठोर कैसे हो गया। पहले तो ये नवनीत जैसा कोमल था, परंतु अब ये पाषाण जैसा कठोर हो गया है। इसलिए मेरे वहाँ जाने पर भी कोई लाभ नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रजवासी मेरे बात का भी कोई विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए एक ही उपाय है कि श्री कृष्ण को स्वयं वहाँ जाना पड़ेगा। अभी सुभद्रा जी वहाँ बैठी बैठी ये सब विचार विमर्श कर रही, सुन रही है। उसी समय सुभद्रा जी वहाँ से उठ करके आगे कहती है, आप लोग इतना चिंता क्यों कर रहे हो? मैं वृंदावन जाऊंगी, मैं वृंदावन जाऊंगी और मैं वहाँ जा करके यशोदा मैया से मिलूंगी। मैया के गोदी में बैठ करके मैं बतलाऊंगी कि भैया कृष्ण यहाँ आ रहे हैं। वे मेरे साथ आ ही रहे थे, परंतु मार्ग में बहुत से राजाओं ने उनको अपनी अभ्यर्थना जताने के लिए घेर लिया है, अपने उनके अर्चन पूजा करने के लिए उनको रास्ते में रोक लिया है। इसलिए मैं पहले पहुंच गई हूं, भैया अभी अभी मेरे पीछे पीछे आ ही रहे हैं। सुभद्रा कहती है कि मैं प्रत्येक गोपी के घर में जाऊंगी, घर घर में जाके मेरे भैया श्री कृष्ण के आने का समाचार दूंगी और भैया कृष्ण के स्वागत के लिए उनको तैयारी करने के लिए कहूँगी। इसको सुन करके उनका विरह दूर हो जाएगा। जब भैया श्री कृष्ण वहाँ पहुँच जाएंगे और पहुँच करके उनके मूर्छा दूरीभूत हो जाएगा, तो मैं समझा बुझा करके बड़ी चतुराई से फिर श्री कृष्ण को द्वारिका में वापिस लेकर के आ जाऊँगी। इसलिए सुभद्रा देवी आदेश देती है कि मेरे जाने के लिए वहाँ शीघ्र व्यवस्था किया जाए, एक रथ की व्यवस्था, अच्छे रथ की प्रबंध किया जाएगा। नारद जी आप शुरू कर दो अपना काम। क्या काम है नारद जी का? आप बीणा बजाते बजाते वृंदावन के उन ब्रजवासियों के महिमा को गान करना शुरू कर दो। रथ तैयार हो रहा है, बस रथ तैयार है। बोलते नारद जी का उस बीणा वादन के माध्यम से ब्रजवासियों के महिमा को सुन करके जैसे ही भैया का मूर्छा भंग होता है, वैसे ही वे मेरे पीछे पीछे वृंदावन को ही चलेंगे। सभी लोगों ने सुभद्रा जी के इस बात का समर्थन करते हैं और उनके लिए बड़े एक सुंदर रथ की व्यवस्था होती है। जब सुभद्रा जी जाने के लिए तैयार होती है तो उसी क्षण बलदेव प्रभु कहते हैं, यदि सुभद्रा जा रही है तो हम भी चले हैं, क्योंकि सुभद्रा तो कह रही है कृष्ण तो जाएगा ही जाएगा, इसलिए मैं अकेले क्या करूँगा, मैं भी चलता हूँ मुझे भी जाना चाहिए। बोलते मैं भी यशोदा मैया को, नंद बाबा को, सभी सखाओं को, सभी गोपियों से भेंट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ अकेले नहीं रुक सकता। उसके बाद रथ तैयारी हो रहा है, बस अभी कल प्रस्थान करेंगे वृंदावन की ओर, उसको हम कल श्रवण करेंगे। मंसा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।